ओम शांति। आज 13 जुलाई 2022 है और आज विशेष दिन है। दुनिया के अंदर सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा कहे कि तुम बच्चों को अब घर जाने की तैयारी करनी है, अशरीरी बनना है। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्यों? क्योंकि अब घर चलना है। आज का प्रश्न है मुरली से, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है, यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं। यहां ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, जीव आत्माएं बैठी है, आत्मा बैठी है, ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, जीव आत्माएं बैठी है। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। जब ये स्मृति रहे, मैं आत्मा शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कार्य कर रही हूं, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जियोनोलॉजिकल ट्री है, बिरादरी का वृक्ष होता है, तो जैसे मनुष्य का जियोनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सीजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है, मूल वतन में भी सीजरा है, परम धाम में भी सारा सीजरा है। पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं, उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते। बाबा से इतना प्यार है, जो बाबा कहे मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। त्रिकालदर्शी है, और कोई मनुष्य बल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, क्योंकि बाप को जाना है। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूं। परमात्मा तो
ज्ञान का सागर है। वो ये नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूं, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिला है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक बाप शिक्षक है, वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वह है नास्तिक निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है? कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं उसका कोई नाम रूप नहीं है, या तो सर्वव्यापी कहते या कहते कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। पूरा परिचय आज बाबा देता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है ही चैतन्य बीज रूप, सत चित आनंद। सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप। वह चैतन्य बीज रूप है। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर न मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स है। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स है। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पड़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा।
अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं, परिचय नहीं है। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब यह सुखधाम में जाते हैं तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर वापस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को क्या कहेंगे? ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ, रुद्र कहो, जो भी नाम कहो। सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूं, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं। यह है रावण का राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपवासी है, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर, कितने मंत्री है, एक की मत न मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मां में कम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो। हम आत्मा है,
आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हो। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी। तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहरा ना। मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं, पतित पावन भी हूं, फिर मैं महाकाल भी हूं। कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहां से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन है। विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पौत्र पौत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहां तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां हो। यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई है। बाबा के इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रॉयल्टी में समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो, दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं यह मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्य को ये पता नहीं। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी है मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा क्या है, सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी है। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी हो देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह और देह के सब संबंधों को, देह और देह के संबंधों को भूल
पूरा बेघर बनना है, मेरा कुछ नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरे के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, बल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.